इसके अलावा एक दादागिरी, मानसिक दादागिरी इस देश में भी चल रही है। पता है क्या? देखो क्या है ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर जो भारत पे गिर सकता है। टैरिफ वॉर के बारे में आप सब सुन रहे होंगे। यानी महत्व देखिए कि जो नेटो का मेंबर है उसकी बातचीत शुरू हो गई है भारत से, और ग्रीस से हमारे हमेशा बड़े अच्छे रिश्ते रहे। ग्रीस से किसकी जलती है? हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बस 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, भारत की चौतरफा बैटिंग, दुनिया हैरान। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो बना रहा हूं, भारत की चौतरफा दादागिरी, दुनिया हैरान। और एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। यानी यहां पर दादागिरी पॉजिटिव में यूज कर रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रवैया पूरे पहले भी ऐसे ही था, पर और इसमें बदलाव नजर आ रहा है। मानो कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है, या मानो भारत ने मान लिया है कि अब बेटा किसी की नहीं सुनूंगा, वो दिन गए। अमेरिका में एक बिल आने वाला है जो भारत के लिए इकोनॉमिक बंकर बस्टर माना जा रहा है। उसकी बात में बस वीडियो के 10 मिनट में मैं आखिर में कराऊंगा, फिर चीजों को जोड़ूंगा। S-400 आप लोगों को याद है कि रशिया में अमेरिका बड़ा चिल्लाया था कि रशिया से आप नहीं लेंगे। भारत ने कहा था मैं तो लूंगा लूंगा, ले लिया, कुछ नहीं हुआ। कहा था सैंक्शन लगा दूंगा। उसके बाद ऑयल को लेके भी आप लोगों को याद होगा कि साहब रशिया, अमेरिका ने कहा आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। भारत ने कहा मैं तो लूंगा, रिफाइन करूंगा और इसको आगे बेचूंगा भी, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा सैंक्शन लगा देंगे, हमने कहा लगा दो, कुछ नहीं हो पाया। SCO में जो इजराइल ईरान को लेकर है, अब यहां पर SCO में देखिए अमेरिका नहीं है, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, जिन्होंने इजराइल की ईरान का जो अटैक शुरू हुए उसकी वहां निंदा थी, तो इधर भारत ने कह दिया भैया मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। यह भी अपनी तरीके से दादागिरी है। अब लेटेस्ट यह है कि रशिया से इंडिया R-37M ले रहा है, जो एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर की है। इससे पहले भारत R-77 और अस्त्र इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी रेंज 100 से 130 किलोमीटर की थी, एयर टू एयर। ये एक चीज हो गई, इसको अपने दिमाग में याद रखिएगा, बाद में आगे सारी चीजें जोड़ेंगे। इधर दूसरा सीन, अपाचे जो इंडियन आर्मी अमेरिका से ले रही थी, एयरफोर्स पहले ले चुकी है। राजनाथ सिंह की अपने डिफेंस काउंटर पार्ट से बात होती है, और अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64E जो ग्राउंड अटैक हेलीकॉप्टर है, बॉर्डर पे प्लेस करने के लिए 6 या 8 का ऑर्डर भारत ने दिया है, जिसमें से 3 की डिलीवरी बस अब जुलाई अगस्त में भारत को मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो अभी कल परसों राजनाथ सिंह जी ने USA के डिफेंस मिनिस्टर के साथ वार्ता की है, उस वार्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें यह तय हो गया है कि अगली मुलाकात जो इस साल के एंड में होगी, इसमें भारत और अमेरिका डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिफेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एक तरफ चल रहा है S-500, एक तरफ चल रहा है R-37M, एक तरफ चल रहा है अपाचे, एक तरफ चल रहा है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। इधर ग्रीस बड़ा महत्वपूर्ण है, जो नेटो का मेंबर है, उसने भारत से बात शुरू करी है। किसके लिए? LRLACM के लिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के लिए। यानी महत्व देखिए कि जो नेटो का मेंबर है उसकी बातचीत शुरू हो गई है भारत से, और ग्रीस से हमारे हमेशा बड़े अच्छे रिश्ते रहे। ग्रीस से किसकी जलती है? ग्रीस से तुर्की की जलती है। और नेटो मेंबर के साथ भारत का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का करार होने जा रहा है, जो इंडिजिनियसली डेवलप होगा। घाना में अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, जहां मोदी जी की विजिट चल रही है, वहां पे उन्होंने हमसे एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है, और उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए भारत से एक्सपर्ट जाएंगे। इसके अलावा इस टाइम वक्त बीतते देर नहीं लगती, छोटे बड़े मिलाकर, छोटी बड़ी चीज मिलाकर 75 देशों में भारत के इंडिजिनियस वेपन या डिफेंस एक्सेसरीज एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा और आगे जा जाइए, इसके अलावा 2 दिन पहले जो DAC होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जो पहला चरण होता है, भारत ने 1 लाख करोड़ का उसको सैंक्शन दे दिया है, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए आने वाले 10 साल में
इतना वेपन का अपग्रेडेशन होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है माइन स्वीपर, जो भारत के पास था लेकिन वो डीकमीशन हो गया था, यूएसएसआर से लिया था, 7-8 साल पहले वो डीकमीशन हो गया था, यानी अब वो काम में नहीं था। 12 माइन स्वीपर इंडियन नेवी 44,000 करोड़ की जिनकी कॉस्ट आ रही है वो लेने जा रही है। किससे लेने जा रही है? वो खुद सेल्फ मैन्युफैक्चर करके पार्टी 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 इसको बनाकर ऑर्गेनाइजेशन 2 को बेच रही है। भारत में ही चीज बनेगी और भारत की ही फौज खरीदेगी, जिसमें नेवी के लिए भी चीजें हैं, क्विक रिएक्शन मिसाइल बैटरीज हैं 30,000 करोड़ की, वगैरह वगैरह, और आर्मी के भी अपग्रेडेशन की चीजें हैं। ये 1 लाख करोड़ की भारत का डील खुद अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी रशिया से अलग डील हो रही है, ग्रीस से अलग डील हो रही है, घाना से अलग डील हो रही है, अमेरिका से अलग अपाचे की डील हो रही है, अमेरिका से अलग 10 साल का करार हो रहा है। और अब बात करेंगे, फिर वीडियो खत्म करेंगे, अमेरिका के इकोनॉमिक बंकर बस्टर का। अमेरिका के एक बड़े पावरफुल सेनेटर हैं लिंडसी ग्रैहम, ये डोनाल्ड ट्रंप के भी बड़े करीबी माने जाते हैं। ये इतने करीबी माने जाते हैं, इसको बोला जाता है लंगोटिया यार, यानी ये गोल्फ भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेलते हैं, फिशिंग के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाते हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज प्रपोज की है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ओके कर दी है, और वो बिल सेनेट में आने वाला है और अगस्त में पास होने वाला है। क्या है ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर जो भारत पे गिर सकता है? टैरिफ वॉर के बारे में आप सब सुन रहे होंगे। 8 तारीख को कोई फैसला आने वाला है। उस फैसले के साथ साथ पीछे से ये बिल आ रहा है कि कोई भी, और ये भारत के ले रहा है क्योंकि चाइना का अलग सिस्टम है, जो भी कंट्री रशिया के साथ इकोनॉमिक और डिफेंस डील करेगी उसका कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में आ रहा होगा तो उस पर 500% टैरिफ लगेगा। पर प्रथम दृष्टया ये नजर आ रहा है कि 2 इसमें टारगेट हैं, एक चाइना एक भारत। चाइना इसके उसमें आएगा नहीं, लेकिन भारत का देखना है कि इतना सब जब चल रहा है और उधर चाइना से भी इनका ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, अब इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इस बिल की क्या वैल्यू होगी यह समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस बिल में एक लाइन लिख दी गई है, लाइन ये लिख दी गई है, ये उन देशों पर लागू नहीं होगा जो भले, सुनिएगा मजेदार बात, जो भले रशिया से डील कर रहे हैं, रशिया की वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डील करेंगे तो रशिया पैसा कमाएगा, लेकिन साथ में यूक्रेन की भी मदद कर रहे हैं तो उन पर यह लागू नहीं होगी। यह किस लिए लाया जा रहा है? यह लाया जा रहा है, यह क्लॉज यूरोप के कुछ नेशन को इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन देने के लिए लाया जा रहा है, यूरोप के। अब भारत का यह माना जाएगा ही नहीं माना जाएगा कि यूक्रेन की भारत मदद कर रहा है नहीं कर रहा है? प्रथम दृष्टिया यह नजर आता है कि इकोनॉमिक नजरिए से या मिलिट्री नजरिए से नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के सारे अगर आप माइनस करते जाएं, यूरोपियन नेशंस को माइनस कर दें जो अभी भी गैस रशिया से खरीद रहे हैं, चाइना को माइनस कर दें, तो प्रथम दृष्टिया यह बिल भारत के लिए लाया जा रहा है। तो क्या यह बिल भारत की जो चौतरफा बैटिंग और चौतरफा दादागिरी हो रही है उसके लिए लाया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, या ये वही एक शगुफा है जो ट्रंप की गवर्नमेंट फेंकती रहती है, या ये गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल आएगा और भारत पर इसका क्या असर होगा और भारत इस चीज को कैसे हैंडल करेगा? जब जयशंकर जी से यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, जब ऐसा बिल आएगा तब इसका हम जवाब देंगे। तो आने वाला वक्त यह बताएगा कि असर भारत पर क्या होगा, लेकिन इतना आज बता दूं, नाप तोल कर बोलता हूं कि जो ये चौतरफा बैटिंग और ये जो चौतरफा दादागिरी अपनी जियोपॉलिटिक्स को लेके भारत कर रहा है और नई पोस्चरिंग कर रहा है, आने वाले 10 से 15 साल में, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग इन द डिफेंस सेक्टर एंड द एक्सपोर्ट, आने वाले साथियों 10 से 15 साल में इसका असर, पॉजिटिव असर हम लोगों को, तब तक हमारी उम्र रहे, जिंदगी रहे, देखने को साथियों मिलेगा। ये बदलाव कोई महीना 2 महीना 4-6 महीना में नहीं आते हैं। इसके अलावा एक दादागिरी, मानसिक दादागिरी इस देश में भी चल रही है। पता है क्या? देखो
दस मिनट हो गए, वीडियो खत्म। देखो, एंजॉय करो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।